हाँ, सो लेट्स सी अब अर्जुन क्या जिज्ञासा करे भगवान के आगे, क्या कह रहे हैं। अर्जुन उवाच मत अनुग्रह परम गुह्यमाध्यात्म संगीतम यत्त्वयुक्तं वचस्वेन मोहयं विगतो मम। कह रहे हैं अर्जुन सेड बाय हियरिंग द इंस्ट्रक्शंस यू हैव काइंडली गिवन मी about this most confidential spiritual subjects my illusion has now been dispelled। क्या कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पे। अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुह्यम आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है ना, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आती है यहाँ पे। अब सुनने में आता है कि अभी बोला अर्जुन यहाँ पे कि आपने जब इतना अपना गुणगान किया, अपनी विभूतियों के बारे में बताया कि मैं ये हूँ वो हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ है ना, आई एम सो वेरी स्पेशल, तो इतना जब आपने बता दिया तो उससे क्या हुआ, मेरा मोह दूर हो गया, मेरी इल्यूजन जो है, जो इल्यूजन है जिसमें कुछ छाया हुआ था मेरे इस दिमाग के ऊपर, वो चला गया मेरा। तो फिर सवाल आता है कि अगर अर्जुन का इल्यूजन जा चुका था अभी इस चैप्टर के शुरुआत में, तो फिर बाकी के 7 चैप्टर क्यों आने वाले हैं या भगवान आगे क्यों सुनाए, है ना। क्योंकि अर्जुन के जो 5 डाउट्स थे युद्ध न लड़ने के फर्स्ट चैप्टर में, अर्जुन क्या कह रहे मेरा मोह दूर हो गया तो अब तो अगर अर्जुन का मोह दूर हो चुका है तो ऐसे में तो उनको जो है यहाँ पे गीता फिनिश कर देनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन भी आगे बताएंगे। क्योंकि अर्जुन का जो मोह है वो इस चीज का मोह दूर हुआ कि कृष्ण भगवान है कि नहीं है, उनकी विभूति है ना। अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा था भगवान से कि प्रभु मैं कैसे मान लूं कि आप भगवान हो कि नहीं हो, तो उसका मोह दूर हुआ। अभी जो कंफ्यूजन बनी रहेगी अभी नेक्स्ट चैप्टर से फिर स्टार्ट हो जाएगी वो। अभी चैप्टर में बेसिकली क्या होगा, भगवान की भगवता स्थापित होगी। लेट्स सी क्या है आगे। अर्जुन कह रहे क्या कह रहे हैं कि भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्त्वतः कमल तत्त्वतः कमल पत नहीं कमल पत्राक्ष सॉरी तत्त्व कमल पत्राक्षात् महात्म्यमपि चाप्ययम्। O lotus eyed, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity and have realized your inexhaustible glories। कह रहे हैं हे कमल नयन। कमल नयन कौन है, बेसिकली भगवान का नाम है है ना। भगवान को क्या बोला जाता है, कमल नयन बोला जाता है। एडमिन से रिक्वेस्ट है प्लीज कृपया करके आप ऑल कैन जॉइन का मैसेज डाल सकते हो। मैंने बहुत बार बोला हुआ है, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग भूल जाते हो, क्या करें। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हे कमल नयन। कमल नयन कौन है, बेसिकली भगवान का नाम है। अर्जुन कह रहे भगवान को, हे कमल नयन मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है ना। हमने देखा था किस प्रकार से अर्जुन को भगवान बता रहे किस प्रकार से ब्रह्मा जी की सृष्टि जब होती है तो उसमें जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो किस प्रकार से सारे प्राणी व्यक्त हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो सारे प्राणी अव्यक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से मैं भी जब कल्प का आरंभ होता है तो सारे प्राणियों को और पूरे भौतिक जगत को प्रकट करता हूँ, और जब कल्प का अंत होता है तो उसमें जाकर के उसको विनाश कर देता हूँ। और इसके अतिरिक्त एक मेरी भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति भी है जो कि विनाश नहीं होती, भगवान ने भी बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन ने कि मैंने सब सुन लिया ना आपसे, किस प्रकार से आप जो है सृष्टि का उद्गम करते हो, सृष्टि का प्रलय करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपकी अक्षम महिमा का अनुभव किया मैं, और वो सब सुनने के बाद मुझे क्या फील हुआ कि यू आर सच अ ग्रेट पर्सन, कि आप कितने ज्यादा महान व्यक्ति हैं। आई गॉट टू नो अबाउट दैट, मुझे पता चला। ऐसा अर्जुन कह के भगवान का गुणगान कर रहे, भगवान को ग्लोरीफाई करने का प्रयास कर रहे। और क्या कह रहे हैं उनके ग्लोरिफिकेशन में, एवमेतदधात्य त्वामत्परं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before in your actual position, as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. Cosmic manifestation. I want to see that form of yours. याद आया लास्ट क्लास में क्या बोला चैप्टर नंबर 10 के अंदर, आई वांट टू नो। मैच हो रहा है ना, रेट हो रहा है ना। अर्जुन ने क्या बोला चैप्टर नंबर 10 के अंदर, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं आपके ऐश्वर्य के बारे में। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, आई वांट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ। सो ये डिफरेंस है चैप्टर 10 में चैप्टर 11 में। हालांकि चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 दोनों सेम सेम ही है,
लेकिन डिफरेंस क्या है, एक में आ रहा है वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, और एक में आ रहा है वांट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ। और वही यहाँ पे भी बोल रहे हैं, कह रहे कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, भगवान को इस नाम से संबोधित करे अर्जुन। यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, यानी कि ऑल्दो आई एम एबल टू सी यू एज कृष्णा फॉर्म, जो 200 फॉर्म है आपकी, उस रूप में मैं आपको देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। ऑल्दो आई एम सीइंग यू, किस प्रकार से, 200 फॉर्म के अंदर, आई एम एबल टू सी यू एंड आई एम सीइंग यू कंटिन्यूसली with with your 200 form कृष्णा form, but I want to see, मैं देखना चाहता हूँ किस प्रकार से इस पूरे भौतिक जगत के अंदर विद्यमान है हर जगह। भगवान ने क्या बताया, अलग अलग अध्याय में चीज का वर्णन किया। पहले बोला 7 चैप्टर के अंदर क्या बोला, मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सूक्तमिदं प्रोक्तम, नहीं क्या है, मयि सूक्तमिदं प्रोक्तम सूत्रामणि गिड़ाइव, कि मैं इस पूरे भौतिक संसार में किस प्रकार से विद्यमान हूँ, जिस प्रकार से एक माला में धागा होता है, और धागा क्या करता है, पूरी माला को होल्ड करके रखता है, लेकिन धागा नजर नहीं आता, उसी प्रकार से मैं भी इस पूरे भौतिक जगत को होल्ड करे हुए हूँ और पूरे भौतिक जगत में विद्यमान हूँ, इवन दो आई एम नॉट एबल टू बी सीन, पहले ये बताया। और फिर 9 चैप्टर में क्या बोला कि मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि नाचा अहम तेषवस्थिता, क्या बोला कि मयि तदमिदं मयि तदमिदं प्रोक्तम, नहीं क्या बोला अभी मैं खुद ही भूल गया, मया तदमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, यानी कि पूरे भौतिक जगत के अंदर जो कि अव्यक्त मूर्ति रूप में मैं रहता हूँ। अव्यक्त मूर्ति का मतलब है कि इनमैनिफेस्टेड, जो कि प्रकट नहीं हुई है, उस फॉर्म में मैं पूरी भौतिक सृष्टि के अंदर विराजमान हूँ। और मस्थानी सर्वभूतानी, और मैं सबको जानने वाला हूँ, ना चाह हम तेष अवस्थिता, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई नहीं जानता, यानी कि मैं इस पूरे भौतिक जगत में विद्यमान हूँ और सबको जानता हूँ, बट स्टिल नोबडी नोज मी, आई नो एवरीवन बट नोबडी नोज मी, भगवान ने बताया था। और वही अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि जब आपने इतना विशेष गुणगान करा अपना कि आप हर जगह विद्यमान है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से विद्यमान है। आपने बोल तो दिया कि मैं पूरे भौतिक जगत में विद्यमान रहता हूँ, लेकिन इसका प्रमाण क्या है, मैं कैसे बिलीव करूँ, मैं कैसे इस बात को मान लूँ कि आप एक्चुअली में इस पूरे भौतिक जगत में विद्यमान है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, आपको अपना दर्शन दिखाना पड़ेगा, आपका जो रूप है, जिस रूप के बारे में अभी आपने चर्चा करी, आई वॉन्ट टू सी दैट फॉर्म। ठीक है, अर्जुन ने कह रहे भगवान से, और क्या कह रहे हैं, मन्यसे यदि तत् शक्यं मया दृष्टमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान अव्ययम्। If you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal self। कह रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, यानी कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप मानते हैं, यानी कि अर्जुन यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी ह्यूमिलिटी, अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करे भगवान के आगे। क्या बोल रहे कि अगर आप मुझे योग्य मानते हैं तो, इफ यू कंसिडर मी, एडमिन से बोला मैसेज डालने के लिए, लेकिन क्या करे, सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बैक टू पवेलियन। क्या बोला यहाँ पे भगवान ने कि हाँ, क्या बोला था, देखो निकल गया ना फ्लो में। हाँ, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखनाइए। यानी कि अर्जुन अपनी ह्यूमिलिटी प्रेजेंट करे भगवान के आगे, वो बोल रहे प्रभु, अगर आप मानते हैं, अगर आप ये सोचते हैं, तो अगर आपकी इच्छा है तो देन यू कैन शो योर फॉर्म टू मी, अदरवाइज नो। तो भगवान इतने कितना क्लियर कट बोल रहे हैं, अर्जुन अपनी विनम्रता साफ प्रस्तुत करे। ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं देखना चाहता हूँ दिखा दो मुझे, ऑर्डर नहीं कर रहे भगवान को, ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं देखना चाहता हूँ लाओ दिखाओ भैया, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने क्या बोला, अर्जुन ने क्या बोला, अगर आप मुझे योग्य मानते हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं आपके उस विश्व रूप का दर्शन करने लायक हूँ, तभी आप मुझे उसका दर्शन कराना।
ऐसे अपनी विनम्रता और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना अर्जुन ने भगवान के आगे रखी। और इतनी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना सुनने के बाद भगवान ने क्या बोला, देखते हैं। श्री भगवान वाचा, हम काफी स्लो चल रहे हैं ऐसे तो मुश्किल है। पश्यते माम पार्थ, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतोषोऽस्य शस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, क्या कहा, माय डियर अर्जुना, ओ सन ऑफ प्रथा, see now my opulence, hundreds of thousands and varied divine multicolored forms. Very good. भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तो मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। अब भगवान ने बोला, देखो भैया, अब आप मेरे से दैवी रूप को देखो, जो कि करोड़ों करोड़ों प्रकार के दैवी रंगों वाले विविध रूप से बना हुआ है। और क्या है वो, पश्यादित्यावसुंदराणि पश्यादित्यावसुंदराण निविश्यो मरुस्तथा बहुन्या दृष्टपूर्वाणि पश्चाचार्याणि भारत। अब भगवान यहाँ से बताने वाले अपना उस रूप की चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं, ओ बेस्ट ऑफ द भारत, सी हियर, देखो द डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ आदित्यस, वसुस, रुद्रास, अश्विनी कुमार्स and all the other demigods. Behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard before. कह रहे हैं, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के भिन्न रूपों को यहाँ देखो। तो जब भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने का शुरुआत करी तो क्या बोला, सबसे पहले क्या दिखाया, आदित्यों को दिखाया, वसुओं को दिखाया, रुद्रों को दिखाया, अश्विनी कुमार चार जो होते हैं उनको दिखाया, और सारे देवी देवता जितने भी जो 33 करोड़ देवी देवता है उन सबको भगवान ने अपने विश्व रूप के अंदर दिखलाया। और क्या बोला कि तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा ना सुना। यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि आपको जो मैंने विश्व रूप दिखाया था, इट इज ओनली एक्सक्लूसिव टू यू, ये सिर्फ आप ही के लिए एक्सक्लूसिव है। आज से पहले ना तो किसी ने इसके बारे में सुना था और ना कभी देखा था। तो इसलिए आप ही जो मैं आपको विश्व रूप दिखा रहा हूँ, दैट इज द वेरी मैं दिखाने वाला हूँ, दैट इज द मोस्ट एंड द रेयरेस्ट थिंग, जो कि आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी। और क्या कह रहे हैं आगे कि इहे कस्तथम जगत कृष्णम पश्यदा सचराचरम मम देहे गुणाकेशा यच्छान दृष्टादमिच्छसि। O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in the body of mind. This universal form can show you whatever you now desire to see, whatever you may want to see in the future. Everything moving and non-moving is here completely in one place. अब क्या क्या उसके अंदर दिखा रहे भगवान को, अर्जुन को, हे अर्जुन, जो भी तुम देखना चाहो, whatever you want to see, उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। यानी कि जो भी आप देखना चाहते हो ना, सब देख सकते हो। ये खुला टेलीविजन है, इसमें आपको हर वो चीज दिखने को मिलेगी जो आप चाहते हो। तो मैं समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यानी कि अगर आप इस जो विश्व रूप है इसके अंदर आप कुछ भी देख सकते हो, अपना भविष्य, अपना वर्तमान और अपना अतीत। यू कैन सी द थ्री, तीनों देख सकते हो आप, भविष्य भी देख सकते हो, वर्तमान भी देख सकते हो और अपना अतीत भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। और यही इस विश्व रूप के अंतर, इस पूरे विश्व रूप का जो मैंने देखा आपको प्रेजेंट करी है स्लाइड, इस पूरे विश्व रूप के अंदर ही सारे चर और अचर वस्तुएं हैं। चर का मतलब होता है चलने वाली लिविंग एंटिटीज और अचर का मतलब होता है नॉन लिविंग एंटिटीज। तो इसी पूरे विश्व रूप के अंदर लिविंग बींग्स भी हैं और नॉन लिविंग एंटिटीज भी हैं इस भगवान के विश्व रूप के अंदर। और क्या है देखते हैं। ना तो माम शक्कस्य दृष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योग महेश्वरम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स है ये, जो लास्ट लाइन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योग महेश्वरम। इसका मतलब मैं अलग से बताता हूँ आपको, इसका मतलब क्या होता है। भगवान कह रहा है दिव्यम ददामि ते चक्षु, यानी कि अब मैं क्या करने वाला तुम्हें, दिव्यम ददामि देने वाला हूँ, दिव्य देने वाला, क्या देने वाला, चक्षु आंखें, दृष्टि,
अब मैं आपको क्या देने वाला हूँ अर्जुन, दिव्य दृष्टि देने वाला हूँ, जिससे क्या होगा, पश्य में योग महेश्वरम, उससे क्या होगा, आप मेरे योग ऐश्वर्य को देख पाओगे। आप सबने आई थिंक पहले कभी सुना होगा कि महाभारत मतलब ये भगवत गीता का प्रवचन चल रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। आप ऐसे लोग कितने लोग जानते थे इस बात को पहले से? कितने लोग आपने सुना पहले कभी ये चीज कि कृष्ण हैज गिवन द नहीं सुना? अरे सुना होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा आपने। उसमें बता रखा है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी देखने के लिए। और आज वही आपके सामने श्लोक भी आ गया। इस श्लोक में बोला गया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि अच्छा ये तो पढ़ा नहीं पहले, बट यू कैन नॉट सी मी with your present eyes, therefore I give you divine eyes, behold my mystic opulence। कह रहे हैं किंतु तुम इसे मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए भगवान नजर नहीं आते, है ना। लोग क्या कहते हैं, आपके भगवान है तो कहाँ है भगवान, है ना। मैं कौन सा गाना है वो कि मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ इन दुकानों में, दुनिया बनाई मैंने हाथों से, है ना। तो कहाँ है मेरे निशान, कहाँ है भाई, हर जगह निशान आपके प्रभु। भगवान क्यों नजर नहीं आते, क्योंकि भगवान इन आंखों से नजर नहीं आएंगे। अच्छा प्रभु जी इन आंखों से नजर नहीं आएंगे तो किन आंखों से नजर आएंगे, नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहे हैं, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, आप मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान ने साफ साफ बोला अर्जुन को कि आप अपनी इन भौतिक आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो, यू कैन नॉट सी मी विद दिस ब्लंट आईज, दिस मटेरियल आईज, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं आपको, देयरफॉर आई एम गिविंग दिस डिवाइन आईज, आपको ये दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप इस योग ऐश्वर्य को देखो। अब यहाँ से कहानी थोड़ी बदल रही है। क्या बदल रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे संजय वाचा आ गया। अब कंफ्यूज मत होना, अब बोलेंगे प्रभु जी अभी संजय कहाँ से आ गए, अभी तक तो हमने देखा अर्जुन और कृष्ण की बात हो रही है, अब संजय कहाँ से बीच में आ गए। तो संजय की एक वार्तालाप हो रही किसी विशेष व्यक्ति के साथ, किसके साथ हो रही है, संजय किनसे बातें कर रहे हैं, कॉमन में बताइए, टू होम संजय इज टॉकिंग, संजय किनसे वार्तालाप कर रहे हैं, किनसे बातें कर रहे हैं, या किनको नरेट कर रहे हैं अपनी स्टोरी, प्लीज टेल। राजा से, कौन सा राजा, राजा हरिश्चंद्र, राजा कौन सा, राजा रघुगंड, या क्या बोलते हैं बाहुबली राजा, और कौन से राजा होते हैं, और धृतराष्ट्र है ना। तो धृतराष्ट्र को बता रहे संजय, अब संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि किस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, इसलिए ये वर्ष आ रहे। क्या कह रहे संजय, संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। Sanjay said, O king, having spoken thus, the supreme lord of all mystic power, the personality of Godhead, displayed his universal form to Arjuna। संजय ने कहा, हे राजा, राजा यानी कि धृतराष्ट्र से कहा, इस प्रकार कहकर, किस प्रकार कहकर, जो भी पीछे डिस्कस हुआ, इस प्रकार कहकर महायोग ऐश्वर्य भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। और इतना जब भगवान ने बोला तो भगवान ने फिर क्या करा, अपना विश्वरूप दिखलाया अर्जुन को। और ये बात किसने बताई, धृतराष्ट्र को संजय ने। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, मेरी बात को ध्यान सुनो एकदम, क्या बोल रहा हूं मैं। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, है ना, संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मैं आपको अपना विभूति योग दिखाने वाला, अपने ऐश्वर्य को दिखाने वाला, अपना विश्वरूप दिखाने वाला हूं। समझ में आया, दोबारा बोलता हूं। संजय ने कहा धृतराष्ट्र को, संजय ने कहा धृतराष्ट्र को कि कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अब मेरा विभूति योग यानी कि मेरी क्या विश्वरूप देखो। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। संजय ने कहा धृतराष्ट्र को कि कृष्ण ने कहा अर्जुन को। थोड़ा लेकिन थोड़ा फिल्मी होगा, लेकिन बात ये थी मोटा मोटा। अब क्या है भगवान का विश्वरूप, आप सब दिखना चाहते हैं? कितने लोग दिखना चाहते हैं भगवान का विश्वरूप? सारे, ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इसके बाद लगातार श्लोक पे श्लोक आएंगे और भगवान का विश्वरूप आने वाला है। शुरुआत करते हैं श्लोक नंबर 10 से। अनेकवक्त्रम, नहीं ये नॉर्मली, अनेकावक्त्र नेत्रयम् अनेकावक्त्र नयम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेका दिव्याभरम् दिव्यानेको ददातु तुम
दिव्यामाल्याबद्धरंधरम नहीं दिव्यम मालाय अम्बरधम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यामयं देवम अनंतं विश्वतोमुखम. Arjuna saw in that universal form unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonder visions, wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, all expanding. तो ये सब कुछ देखा. क्या देखा? अर्जुन ने देखा उस विश्वरूप में असंख्यक मुख, असंख्यक नेत्र तथा असंख्यक आश्चर्यमय दृश्य को देखा. यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे. यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और इस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी. सब कुछ आश्चर्यमय था, तेजमय था, असीम था और सर्वत्र व्याप्त था. तो इस प्रकार का कुछ भगवान ने अपना विश्वरूप प्रकट करा अर्जुन के सामने. समझ में आ रहा है ना? और क्या बोल रहे? और क्या है विश्वरूप की खासियत कि देवी देवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेदुक्तापदुत्थिता यदि भासदृशी सा सम्याद्भासत्यस्य महात्मना. If hundreds of thousands of suns were to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form. और क्या खासियत है इसकी? यदि आकाश में 1000 सूर्य का एक साथ उदय हो, एक नहीं 1000, अगर आसमान में एक साथ 1000 सूर्य उदय होते हैं तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सकता, तब जाकर के इस विश्वरूप के बराबर होगा. अब आप सोच सकते हो एक सूर्य हमारे यहाँ पर है, कितना ज्यादा प्रकाश देता है वो. अगर एक सूर्य इतना प्रकाश दे रहा है तो ऐसे अगर 1000 सूर्य आ जाएंगे तो कितना प्रकाश होगा, हम सोच भी नहीं सकते. और उतना प्रकाश निकल रहा है, उसके बराबर भी नहीं, मतलब उसके आसपास का प्रकाश, मतलब ये 1000 सूर्य से भी कहीं ज्यादा भगवान का प्रकाश निकल रहा है उनके विश्व रूप से. तो वी कैन नॉट इमेजिन कि कितना ज्यादा होगा वो. आगे बढ़ते हैं. आगे कह रहे कि तत्रे कस्तथम जगत कृष्णम प्रविभक्तमनेकथा अपश्यतैव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा. At that time Arjuna could see in this universal form of the Lord the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many thousands. अर्जुन ने क्या देखा उसके अंदर? उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों के विविध ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सके. यानी कि अर्जुन ने क्या देखा, किस प्रकार से अलग अलग ब्रह्मांडों के जो छोर है वो भगवान से आ रहे हैं. यानी कि जो कॉर्नर्स है अलग अलग ब्रह्मांड के, that is being originated from Krishna only, the विश्वरूप of Krishna. उससे अलग अलग ब्रह्मांडों के कोने आ रहे हैं, ऐसा अर्जुन ने देखा. और क्या देखा? तथा सा विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि भाषता. Then bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna bowed his head to offer of his senses and with folded hands began to pray to the Supreme Lord. अब क्या हुआ उसके बाद? तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा. और जब अर्जुन ने इतना महान भगवान का रूप देखा तो इतना महान रूप देखने के बाद अर्जुन ने क्या करा? अपना मस्तक झुकाया, अपना शीश भगवान के आगे झुकाया और भगवान के सामने प्रणति की, भगवान के सामने प्रार्थना अर्पित करी. और प्रार्थना अर्पित किस प्रकार से करी वो नेक्स्ट वर्स से आने वाली है. अभी तक क्या था, अभी क्या सीन चल रहा है समझाता हूँ. समझ थोड़ा रिकैप करते हैं कि पहले अर्जुन ने बोला भगवान से कि आपका अपना रूप दिखाओ, अगर आप मुझे अपना योग्य मानते हो तो तभी आप मुझे अपना रूप शो करिए. अर्जुन भगवान ने क्या बोला? देख लो. फिर जब भगवान ने बोला कि मेरा विश्व रूप देख लो तो वही सेम चीज क्या बोली? संजय ने बोले धृतराष्ट्र को कि भगवान ने अर्जुन से ये बोला. और फिर ये बोलने के बाद संजय ने क्या करा? अब संजय ने बताया कि भगवान के विश्व रूप के अंदर अर्जुन ने क्या देखा. संजय बता रहे हैं, हाँ संजय ने बताया अभी तक, यानी कि संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन ने उसके अंदर क्या देखा विश्व रूप के अंदर. लेकिन अब क्या होगा? अब अर्जुन बोलेंगे अपनी जुबानी कि भगवान का गुणगान करेंगे. अभी तक अर्जुन ने नहीं बोली थी बात, ये संजय बोल रहे थे धृतराष्ट्र को
किस प्रकार से भगवान का विश्व रूप था। लेकिन अब क्या होगा, अब संजय ने बोला धृतराष्ट्र को कि अब अर्जुन क्या करने वाले, भगवान का गुणगान करने वाले, और वही गुणगान आप चर्चा करेंगे कि अर्जुन ने क्या बोला। अभी तक अर्जुन ने नहीं बोला, ये अभी तक संजय ने बोला था। समझ में आ गया ना? हाँ, अब अर्जुन किस प्रकार से ग्लोरिफिकेशन करे, बहुत ही प्यारी प्रार्थना आती है। और लगातार मेरा भगवद गीता का सबसे प्यारा सेक्शन है ये, और सबसे ज्यादा मुझे पसंद आता है सेक्शन, क्योंकि इसे इतना प्यारा और मतलब इतने प्रेम से गाते हैं ना इसको, एक माहौल अलग बनता है। तो आई होप आप सब रेडी हो सबके लिए। और ये सारे जो मीटर वर्सेस आने वाले, ये सारे उपजाति के अंदर आने वाले, और बड़ा ही प्यारा मीटर है, इसको गाने बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। सो लेट्स सी, लेट्स सिंग। अर्जुन वाचा पश्यामि देवास्तथा देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्राह्मणमिषं कमलासनस्था ऋषिं च सर्वानुसारांश दिव्यान्। कह रहे हैं, Arjuna said, My dear Lord Krishna, I see assembled in your body all the demigods and various other living entities. I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and the sages and divine serpents. क्या क्या बोल रहे अर्जुन ने, क्या क्या देखा? अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। ठीक है, ये देखा अर्जुन ने। और क्या देखा? अनेक बाहो दुर्वक्त्र नेतम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नानं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश विश्वेश रूपा। कह रहे हैं, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ओ यूनिवर्सल फॉर्म, I see in your body many arms, bellies, mouths and eyes expanded everywhere without limit. I see in you no end, no middle and no beginning. और क्या कह रहे हैं? हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंख देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में मैं ना तो अंत देख पा रहा हूँ और ना मध्य देख पा रहा हूँ और ना आदि। ठीक है, ये प्रार्थना करे अर्जुन से। और क्या कह रहे भगवान से? किरीटिनं गादिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दूरनिरीक्षणसमतां दीप्तानलाक्राद्वितं अपर्णयेव्यम्। Your form is difficult to see because of its darling effulgence spreading on all sides, like blazing fire or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, gloves and discs. कह रहे हैं, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख पा रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्र से विभूषित है। ठीक है, तो हालांकि भगवान का रूप इतना ज्यादा इफल्जिंग है, बट स्टिल अर्जुना सम एक्सटेंट देख पा रहे हैं भगवान का विश्व रूप। और क्या बोल रहे, कैसे प्रार्थना बोल रहे कि तमक्षरम परमेवेदित्वम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमेव या शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of the all universes. You are inexhaustible and you are the oldest. You are the maintainer of all the eternal region. The supreme personality of Godhead. And this is my opinion. और क्या कह रहे हैं? आप परम आद्य गेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। ठीक है, कितनी प्यारी प्रार्थना करे भगवान अर्जुन भगवान का ना। और क्या कह रहे हैं कि अनादि
मन्यमनन्तात वीर्य मनन्त बा मेरा फेवरेट वर्ष है ये। मनन्त बाहोम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमित्तं तपन्तम्। You are without origin, middle or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth and from your mouth. You are burning this entire universe by your radiance. मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सोना नहीं है। ठीक है, हाँ। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? द्वावा पृथ्व्या यरीदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वक्केन दिश्यस्य सर्वात् दृष्ट्वादभूतं रूपमृक्ततेवं लोकत्र प्राव्यक्तितं महात्मनम्। Although you are one, you spread throughout the sky and the planets and all space between. O great one, seeing this wondrous and trivial form, all the planetary systems are perturbed. कह रहे हैं यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अन्य उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। सारे जो लोग हैं वो डर रहे हैं आप इसके रूप को देख करके। और क्या कह रहे हैं कि अमी हि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीता प्रज्वालो गृह्णन्ति स्वासिस्तयुक्ता महर्षि संगा स्वत्वन्ति तासातु भूति पुष्कलाभि। All the host of demigods are surrendering before you and entering into you. Some of them, very much afraid, are offering prayers with folded hands. Hosts of great sages and perfected beings, crying all peace, are praying to you by singing the Vedic hymns. और क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ, देवों का सारा समूह आपके शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। है ना, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं अर्जुन, कितनी प्यारी प्यारी प्रार्थना करे भगवान से ना, वी कैन सी दैट। और कह रहे हैं कि रुद्रादित्यावस्यो च साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चेष पाश च गंधर्व यक्षासुरसिंगा संगा विक्षन्ति त्वाविस्मिताशाश्च सर्वे। All the various manifestation of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, the Shadyas, the Vishavedas, the two Ashwini, the Marutas of the forefathers, the Gandharvas, the Yakshas, the Asuras, and the perfected demigods are beholding you in wonder. कह रहे हैं शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। है ना, तो सारे देख रहे हैं भगवान को, भगवान के स्वरूप को। और क्या हो रहा है? रूपम महिते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदूरम बहुदृष्टाकालरालम दृष्ट्वा लोका प्रवर्तितास्तथाहम्। O mighty armed one, all the planets with their demigods
are disturbed at seeing your grace form, with its many faces, eyes, arms, things, legs, and bellies, and your many terrible teeth. And as they are disturbed, so am I. कह रहे हैं, हाँ क्या कह रहे हैं कि हे सर्वव्यापी विष्णु, नहीं, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। सब डरे हुए आपके इस रूप को देख करके, और मैं भी डरा हुआ हूँ। आगे बढ़ेंगे और क्या कह रहे हैं कि नभास्पर्शम दीप्त मने कवर्ण व्यक्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रवस्थितान्तरात्मा धृतं न विन्दामिशं च विष्णु। कह रहे हैं ओ ऑल प्रोवाइडिंग विष्णु, seeing you with your many radiant colors touching the sky, your gaping mouths and your great glowing eyes, my mind is perturbed by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. कह रहे हैं हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल के देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो अर्जुन की हालत बुरी हो रही है यहाँ पे भगवान के स्वरूप को देख करके। और क्या हो रहा है, दृष्टाम कराला निचाते मुखानि दृष्टेव कालान सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवासा। कह रहे हैं ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ओ रेफ्यूजी ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज बी ग्रेशियस टू मी। I cannot keep my balance seeing thus your blazing death-like faces and awful teeth. In all directions I am bewildered. कह रहे हैं हे सर्वव्यापी विष्णु, नहीं सॉरी ये नहीं अगला है, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुख को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब और से मोहग्रस्त हो गया हूँ, पूरी तरीके से बिल्डर हो चुका हूँ, मोहग्रस्त हो चुका हूँ। और क्या हो चुका हूँ, अमी चत्वां दिशरासस्य पुत्रा सर्वे सहेवा निपाल संगे भीष्मो द्रोणा सूतपुत्र सतासो सहस्रदीयेरपि योध मुख्ये वक्त्राणि ते त्वां रमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् लागा दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूणितरमंगो। ओ क्या था, चूणितिर उत्तमंग, ठीक है। ऑल द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र along with their elite kings and Bhishma, Drona, Karna and our chief soldiers all are rushing into your fearful mouths, and some eyes stay trapped with heads smashed between your eye teeth। अरे बाप रे, कितनी खतरनाक बात बोल ली। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल रूप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को मैं आपके दांतों के बीच में चूर्णित होता देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन ने क्या देखा, किस प्रकार से भगवान ने सारे कौरवों को मार दिया ऑलरेडी। लिख रहे हैं ना पे कि मैं देख पा रहा हूँ किस प्रकार से आपके दांतों के बीच में सारे कौरव अलॉन्ग विद भीष्म पितामह और सारे मिलकर के द्रोणाचार्य वगैरह सब कौन है, आपके दांतों के बीच में चबाए जा रहे हैं। वेरी हैवी, ठीक है। और क्या देख रहे हैं अर्जुन, यथा नदीनां बहवो वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणभिद्वे ज्वलन्ति। कह रहे हैं as the many waves of the rivers flow into the ocean, so do all these great warriors enter blazing into your mouths। कह रहे हैं जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। All are dying going inside your mouth। ठीक है, ऐसे ये कितनी खतरनाक बातें बोल रहे अर्जुन, ध्यान सुन रहे हैं ना आप सारे कि whatever कृष्णा इज सेइंग, अर्जुन इज सेइंग, क्या क्या देख पा रहे हैं उनके मुख के अंदर, है ना। सोना नहीं है सबने, आया सो नहीं रहा होगा कोई आप में से, सब देख सुन रहे होंगे।
क्या कह रहा है आगे कि यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशा समृद्ध वेगात् तथैव नाशा विशन्ति लोके स्वतापि वक्तानि समुद्र वेगा। I see all people rushing full speed into your mouths as mouths dash to destruction into a blazing fire. कह रहे हैं मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं ना। सुना होगा ना अपने गाना की क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, है ना, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। वैसे यही बोल रहे अर्जुन, इस प्रकार से पतंगा अग्नि के अंदर जाता है उसी प्रकार से सारे प्राणी क्या है आपके मुख के अंदर जाकर के वीर गति को प्राप्त हो रहे, मर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ले ली हसे ग्रा समाना समन्ता लल्लो कना समग्रा वदने ज्वालधि तेजो भिरापूर जगत समग्रम भासत्वभोगा प्रतपन्ति विष्णु। O Vishnu, I see you devouring all people from all sides with your flaming mouths, covering all the universes with your effulgence. You are manifest with terrible scorching rays. कह रहे हैं नेक्स्ट वर्स, कह रहे हैं कि मैं हे विष्णु मैं देखता हूँ कि आप अनेक प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। अरे बाप रे, आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुसलाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। अरे बाप रे, सबको निगल रहे हैं भगवान, कितना खतरनाक नजारा है ना। आगे बढ़ेंगे और क्या हो रहा है कि आख्याहि में को भगवान रूपो नमस्तुते देवर प्रसीद प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवनन्तमाद्यं नाहि प्रजनामि तव प्रवृत्ति नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। O Lord of Lords, so fierce of form, please tell me who you are. Say it. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. You are the prominent Lord. I want to know about you, for I do not know what your mission is. अब यहाँ पे अर्जुन ने क्या बोला, हे देवेश कृपया करके मुझे बतलाए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। अर्जुन कंफ्यूज हो गए देख करके ना भगवान को, आप पूछ रहे आप कौन है इनमें से, इतने सारे रूपों में से। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझे प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। यानी कितना बड़ा भगवान ने रूप दिखाते अर्जुन को कि अर्जुन हैज बिकम कंफ्यूज्ड कि इनमें से आप कौन है प्रभु, इतने सारे आपने रूप खोले मेरे आगे, तो प्लीज टेल मी हु यू एक्चुअली आर। अब भगवान बताएंगे कि हु ई एक्चुअली इज। क्या बोल रहे श्री भगवान वाचा, हाँ बहुत प्यारा वर्ष है। कालोस्मि लोकक्षया कृत्वा प्रवृत्तो लोकान् समाहुर्तं हि प्रवक्ता रेत्यपि त्वाना भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। The Supreme Personality of Godhead said, Time I am, the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers here on both sides will be slain. बाप रे बाप, भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, सबका विनाश करने वाला काल हूँ मैं, और मैं यहाँ सबका विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी कि पांडव के अलावा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ठीक है, तो भगवान इतनी हैवी बात बोल रहे हैं कि भैया मारे जाएंगे सारे। और क्या कह रहे हैं कि तस्मात् मुष्टिस्थ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष राजं समृद्धं मम एव वेत्ते निहता पुरमे निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। Therefore get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Sabyasachi, can be but an instrument in the fight. भगवान बड़ी साफ बात बोल रहे हैं कि अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। क्यों? अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। एंजॉय लाइफ
ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। जस्ट कॉज, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, ये सारे पहले से मारे जा चुके हैं। आपको क्या करना है, बस इंस्ट्रूमेंट बनना है, निमित्त बनना है बस। बाकी सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। हाँ, आगे बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे भगवान कि द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथन्यानपि योद्ध वीरान् मया हस्तान्तस्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्वजेता सिरणे सपतन्नान् कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण and the other great warriors have already been destroyed by me. अरे बाप रे। Therefore, kill them and do not be disturbed. Simply fight and you will vanquish your enemies in battle. कह रहे हैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। लो जी। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, क्योंकि भगवान पहले मार दे उन सबको, है ना। तो अर्जुन क्या करना है, बस निमित्त मात्र बनना है ना। इजी, वेरी इजी जॉब। अब संजय कह रहे थे धृतराष्ट्र से, क्या कह रहे हैं, संजय उवाच इत्र श्रुत्वा वचनं केशव, क्या था, एतचित्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्पमानो किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाय कृष्णं सदत्त गंभीर भीत प्रणम्यम। हाँ ठीक है। संजय said to धृतराष्ट्र, क्या बोले, ओ किंग, आफ्टर hearing these words from the supreme personality of Godhead, the trembling Arjuna offered obeisances with folded hands, and again he fearfully spoke to Krishna in a faltering voice as follows. बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्या कह रहे, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख में इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया। फिर उन्होंने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, यानी कि अर्जुन ने जब दिख रहे भगवान के विश्वरूप तो घबरा गए, डर गए और सहम गए, और अवरुद्ध स्वर में घबराहट भरी आवाज में भगवान से कुछ कहा। क्या कहा, लेट्स सी। अर्जुन वाचा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्यर्या जगत् प्रशासत्तनुजत्तेव च राक्षसं भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्सन्ति च सिंहसंगा। कह रहे हैं, अर्जुना said, O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. अर्जुन कह रहे हैं, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण में संसार हर्षित हो जाता है, जैसे आप सब लोग हो रहे हो अभी, है ना, और सभी लोग आपके प्रति अनुरुक्त हैं, जैसे कि आप सभी हो। यद्यपि इसके अलावा भी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु 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 असुरगण, जो कि असुर है, भयभीत है तथा इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ। अर्जुन कह रहे हैं कि आपके ईश्वर को देखकर सारे खुश हैं, एवरीवन इज हैप्पी, लेकिन जो असुर गणों क्या है, डर के मारे भाग रहे हैं, तो ये अच्छा ही हुआ, भागना दोनों, लेट देम बी। ठीक है, और क्या कह रहे हैं अर्जुन, एक कस्माच्चतेन नमरन्त महात्मन गर्यस्य ब्राह्मणो यद यपादिकेत्र अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सदस्त परम यत्। O great one, greater even the Brahmana, you are the origin creator. Why then should they not offer their respectful obeisances unto you? O limitless one, God of gods, refugee of the universe, you are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. कह रहे हैं, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करे, है ना, आपको नमस्कार क्यों ना करे वो, जब आप इतने महान हो। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे है ना।
तो इतनी विशेष है आप, तो आपको प्रणाम तो बनता ही है ना। आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण स्वतमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया त्वया ततं विश्वनंत रूप। You are the original personality of Godhead, the oldest, the ultimate sanctuary of this manifested cosmic world. You are the knower of everything, and you are all that is knowable. You are the supreme refuge above the material moods. O limitless form, this whole cosmic manifestation is pervaded by you. कह रहे हैं आप आदि देव हैं, है ना, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत से परम आश्रय हैं। आप सबको जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है। हे जानने योग्य, जो जानने योग्य, यानी कि आप सब कुछ जानने वाले हो, आप ही को सबको जानना है, सबसे आप ही को जानना है। आप भौतिक गुणों से परे परमाश्रय है। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। यानी कि पूरी जगत किस प्रकार से आती है, मतलब किस प्रकार से व्याप्त है, किस प्रकार से एक्टिव स्टेट में, आपके माध्यम से। और क्या कह रहे हैं, वायुर्मयो निग्नवर्णा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रथितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूतोऽपि नमो नमस्ते। You are air and you are the supreme controller. You are fire, you are water, and you are moon. You are Brahma, the first living creature, and you are the great grandfather. I therefore offer my respectful obeisances unto you 1,000 times and again and yet again. कह रहे हैं कि आप आदि, सॉरी नेक्स्ट वर्स, कि आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जी ब्रह्मा है और आप प्रति पितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार और पुनः पुनः नमस्कार। आप इतने महान व्यक्ति हो ना, अभी गुणगान करा था ना आपका, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बार बार आपका प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है। नमः पुनस्ता तथा पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यातमि विक्रमस्तम सर्व समाप्नोति तशस्त सर्वे। थके तो नहीं आप सारे, थक तो नहीं गए कहीं। Obeisances to you from the front, from behind and from all sides. O bounded power, you are the master of limitless might. You are all pervading and thus you are everything. कोई बोर तो नहीं रहा ना, थक तो नहीं गए जी। ठीक है, अभी 10 मिनट फिनिश करने वाले होने वाला है बस। जस्ट 10 टू वर्सेस बचे। आपको आगे पीछे चतर चारों ओर से नमस्कार। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। यू आर एवरीथिंग प्रभु, है ना, आप सब कुछ है ना। कौन सा गाना था वो, इमरान हाशमी का। कोई क्वेश्चन है क्या? एक सेकेंड। बोलिए क्या है, पूछिए। कौन, किसने हैंड टेस्ट करा था? बोलिए बोलिए। जतिन प्रभु। प्रभु जी मैंने, हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। मैंने पूछना था ये, वो उसमें कर्म के बारे में पढ़ा था ना, तो उसमें लिखा था कि कर्म जो अकर्म होते हैं भगवान को समर्पित करते हैं, तो वो भगवान को समर्पित कैसे करते हैं, वो जानना था। तो ये तो बात है पूछा ना, भी पहले एक टॉपिक चले था ना, मतलब टॉपिक के राइटिंग को क्वेश्चन होगा। सेकंड रुक जाओ, आई फ्लो ना टूटे ना प्लीज। एंड में पूछने नहीं है, खत्म होने वाला मेरा। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। कह रहे कि सखेति मत्वा प्रसंभायुक्तम हे कृष्ण हे देवश हे सखेति अजंतमहि नामा तत्वेदम तवेदम मया प्रमादात् परणेन वापि यच्छावः सर्वथाम कृत्सोऽसि विहारशस्यान् भोजनेषु एकोस्तवा चाप्युत्ततक्षं तत्क्षामये त्वामह प्रेममय। काफी थोड़ा सा था। Thinking of you as my friend, I have rashly addressed you, O Krishna, O Yadav, O my friend, not knowing your glories.
Please forgive me whatever I may have done in madness or in love. I have dishonored you many times, jesting as we relaxed, lay on the same bed, or sat or ate together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. O infallible one, please excuse me for all these offenses. अब वो क्या कर रहा है अर्जुन, बेसिकली माफी मांग रहे हैं. क्यों माफी मांग रहे हैं? कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था. ये रीजन है. मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी कहा या किया हो, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करे. यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अपने मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है. हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें. तो भगवान के इतने विराट रूप को देख करके भैया अर्जुन तो अपना क्षमा प्रार्थना पे आ गए. तो देखा आपने किस प्रकार से अर्जुन वहां से प्रार्थना अर्पित करने लगे, माफी मांग रहे हैं. और क्या कह रहे हैं कि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गिरीयान् न त्वां न तत्त्वसमोऽस्तभितिका कुतोऽन्नो लोकत्रयाप्रीत प्रभावा. You are the father of this complete cosmic manifestation, of the moving and non-moving. You are its worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is greater than you, nor can anyone be one with you. How then could there be anyone greater than you within the three worlds? O Lord of immeasurable power. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. कह रहे कि आप इस चर तथा अचर संपूर्ण जैसे जगत के जनक हैं. आपसे तो आता है. आप परम पूज्य भगवान आध्यात्मिक है, मतलब आध्यात्मिक गुरु है आप. ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है. हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कैसे कोई हो सकता है? जब आप इतने महान हो तो फिर आपसे बढ़कर कौन है, ना तुमसे बढ़कर कौन. और क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं. कह रहे कि तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायम प्रसादित्वामाशिषम् प्रसादयित्वाम हशीष हमिषि मह्यम पितेव पुत्रस्ते सखेव सुख्या प्रिया हर्षरिदेव सोढुम्. You are the supreme Lord, to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respectful obeisances and ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impudence of a friend, or a husband the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I may have done you. कह रहे हैं हाँ, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं. अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ. जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टा सहन लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरे त्रुटियों को सहन कर ले. जिस प्रकार से एक प्रेमिका का अपराध एक प्रेमी सहन कर लेता है, एक दोस्त का दोस्त कर लेता है, और एक पिता अपने बेटे का कर लेता है, उसी प्रकार से आप भी क्या करिए, मेरे अपराधों को माफ कर दीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे कह रहे कि अदृष्ट पूर्व ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन चापृताना मनोमेत तदेव मे दृश्य देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवासा. After seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is undisturbed with fear. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead. O Lord of Lords, O abode of the universe. कह रहे हैं हाँ, पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है. अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाए. आप जब इतना विशाल रूप भगवान ने दिखाया अपने अर्जुन को, तो अर्जुन क्या होते विशाल रूप को देख करके डर गए कि अरे प्रभु इतना महान विकराल रूप आपका, अरे. तो इसलिए क्या करो, आप फिर से अपना जो अपना श्याम सुंदर रूप है ना, 2 हाथ वाला, कृपया करके आप दोबारा उसमें वापस आ जाइए, क्योंकि मैं आपके इस विशाल रूप को देख करके भयभीत हो चुका हूँ और मैं ज्यादा नहीं देख सकता हूँ. ठीक है, और क्या कह रहे हैं लास्ट वर्स अर्जुन का मतलब गुणगान के लिए कह रहे
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तात् मिष्यामि त्वां दृष्टं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। ओ यूनिवर्सल फॉर्म, ओ थाउजेंड आर्म लॉर्ड, आई विश टू सी यू। फिर से आगे ना, विश टू सी यू in your four-handed arm form, with helmeted hands and with club, wheel, conch and lotus flower in your hands. I long to see you in that form. अब क्या बोल रहे हैं अर्जुन भगवान से कि हे विराट रूप, हे सहस्त्र बाहु भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का, नारायण रूप जो है उसका दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान का इतना विशाल रूप देखने के बाद, विश्व रूप के दर्शन करने के बाद, इतना विशाल रूप देखने के बाद अर्जुन ने क्या बोला कि मैं आपके इस विशाल रूप को देख कर डर चुका हूँ, मुझे डर लग रहा है, तो कृपया करके आप क्या करें, मुझे अपना चतुर्भुज रूप जो नारायण फॉर्म है वो दिखाइए। आप इस प्रार्थना को सुनने के बाद भगवान ने बोला ठीक है, दिखा देते हैं। क्या बोला? श्री भगवान वाचा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितात्म्यं योगात् तजोमयं विश्वानन्तमाद्यं यन्मे तत् येन न दृष्टपूर्वम्। कह रहे हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सेट, क्या बोले, माय डियर अर्जुना, हैप्पीली हैव आई शोन यू माय इटर्नल पोटेंसी, दिस सुप्रीम यूनिवर्सल फॉर्म विद इन द मटेरियल वर्ल्ड। नो वन बिफोर यू हैज एवर सीन दिस प्राइमल फॉर्म, अनलिमिटेड एंड फुल ऑफ ग्लेरिंग एफल्जेंस। कह रहे भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर, कैसे प्रसन्न होकर, आप अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया, यानी कि अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से, अपनी इंटरनल पोटेंसी की शक्ति से क्या करा, मैंने आपको भौतिक जगत के अंदर अपने इस विशाल रूप का दर्शन करा दिया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। और आज से पहले जो मैंने आपको विश्व रूप दिखाया ना, आज से पहले, बिफोर टुडे, आज से पहले आपको मेरा जो विश्व रूप है किसी ने भी कभी भी नहीं देखा था। एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने कि इसको देखा है। और क्या कह रहे हैं कि ना वेद यज्ञाधने दाने न च क्रियाभिर्न तरो तपोभिरुग्र एवं रूपा शंके अहम निरलोके दृष्टम तद येन कुरु पवीरा। O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine. For neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances can I be seen in this form of the material world. भगवान क्या कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन से कह रहे हैं तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्याओं के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता है। नहीं, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं बहुत सारे यज्ञ करवा लूं, दान तपस्या कर लूं, है ना, और क्या बोलते हैं वेदाध्ययन, शास्त्रों का पाठ कर लूं, इसके माध्यम से मुझे भगवान के विश्व रूप का दर्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने मना करा कि मेरा जो विश्व रूप है ये इन सारे माध्यमों से नहीं देखा जा सकता, केवल मेरी इच्छा से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप सोच रहे कि प्रभु जी का ये वाला विश्व रूप दर्शन करना है तो भगवान की इच्छा से हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं कि माते व्यथाम च विभूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिन्दममेदं व्यक्ते विपरीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपिदं प्रपश्य। You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished. खत्म हो दो इसे, हो गया बहुत। My devotee be free again from all disturbances. With a peaceful mind you can now see the form of your desire. अर्जुन का भगवान से क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए होंगे, हो भी गए, है ना। अब इसे समाप्त करता हूँ। नाउ आई फिनिश दिस। हे मेरे प्रिय भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। आप जो रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अब आप शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, ठंडा पानी पी लीजिए, है ना, और उसके बाद क्या करिए, मेरा जो आपको जो डिजायरेबल आपका मेरा जो रूप है ना वो देख लीजिए। और यहाँ पे खत्म करें उन्होंने। और फिर क्या हुआ, संजय ने बोला, क्या बोला, संजय उवाच इतनर्जुनं वासुदेवस्तयोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आशावसामास चाभीतभेनं भुक्त्वा पुनः सोम पुनर्महात्मा। कह रहे हैं संजय सेड टू धृतराष्ट्र, क्या बोले,
The supreme personality of Godhead, Krishna, having spoken thus to Arjuna, displayed his real four-handed form and at last showed his two-handed form, thus encouraging the fearful Arjuna. कह रहे हैं संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन ने कृष्ण से कहा, क्या कहा? कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया। अपना जो नारायण फॉर्म है ना, चार हाथ वाली, वो दिखाई अर्जुन को, और अंत में दो भुजा वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य से बांधा हटाया। यानी कि जिस प्रकार से अर्जुन ने बोला कि मुझे आपको चार हाथ रूप वाला दर्शन करना है, तो भगवान ने क्या करा, अपना चार हाथ जो नारायण रूप है उसका दर्शन कराया, और फिर दर्शन कराने के बाद क्या होगा, दोबारा से अपने दो हाथ वाले रूप में वापस आ गए। और जब अर्जुन ने देखा तो क्या बोला, लास्ट 4 वर्सेस देन वी आर एंडिंग, खत्म होने वाला है बस, है ज्यादा, बस 2 मिनट और रुकिए एंड देन वी हैव फिनिश्ड इट। हाँ कह रहे अर्जुन, अर्जुन वाचा दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन एतानिमिस्मि संवृत्ता सच्चेता प्रकृतिं जगत। When Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, O Janardan, seeing this human-like form so very beautiful, I am now composed in mind and I am restored to my original nature. अर्जुन कह रहे हैं दृष्टा, हाँ ठीक है। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, क्या बोला, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। मतलब भगवान के इस दो भुज वाले रूप में, दो हैंडेड फॉर्म है भगवान के, इस रूप को देख करके अर्जुन क्या बहुत प्रसन्न हो गए और बहुत ज्यादा हर्षित हैं, क्योंकि भगवान ने अपना क्या करा, अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है दो हाथ वाला मनुष्य रूप जो वो दिखाया अर्जुन के सामने। तो ये देख करके अर्जुन क्या, भगवान क्या बोले अर्जुन से, श्री भगवान वाचा सुदूषदम इदम रूपम दृष्टवानस्मि यन्मयम् देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणी। The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form which is so dear. अब भगवान अपनी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे, क्या बोल रहे, श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। ऐसा क्यों? यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। आप जब भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया तो उसके बाद ये नहीं बोला कि मेरा विश्व रूप ज्यादा श्रेष्ठ है। क्या बोला एंड में करके, जो मेरा जो दो हाथ वाला रूप है ना, मनुष्य रूप, ये ज्यादा श्रेष्ठ है किसके मुकाबले, विश्व रूप के मुकाबले, और ये ज्यादा रेयर है। ऐसा नहीं कि विश्व रूप ज्यादा रेयर है, विश्व रूप से ज्यादा रेयर भगवान का मानव रूप देख पाना है, दो हाथ वाला। तो भगवान यहाँ पे स्थापित करे इस बात को कि जो मेरा ये टू हैंडेड फॉर्म है, दैट इज द मोस्ट रेयरेस्ट, rather than even rarer than the universal form. तो इसलिए that is very rare. और क्या कह रहे हैं, नाहा वेदन तपसा नादानेन न चेदया शक्या एवं विदो दृष्टम दृष्टवान सीमाम यथा। कह रहे हैं, the form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me as I am. कह रहे हैं कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, यानी कि आप ये जो मेरे दो हाथ वाले रूप को देख रहे हो ना अपने आंखों से, उसे ना वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से जाना जा सकता है। यानी कि जो मेरा विश्व रूप था सेम उसी की तरह इसको भी शास्त्र पढ़ करके दान तपस्या से इसको नहीं दिखा जा सकता, इतना आसान नहीं है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझ पे मेरे रूप में नहीं देख पाता, और भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर पाना किसी माध्यम से इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल। यानी कि भगवान के रूप के दर्शन अगर होते हैं तो भगवान की इच्छा से ही होते हैं और कोई हेतु नहीं होता। इसीलिए दान, यज्ञ, तपस्या, ये सारी चीजें क्या होती है, भगवान को देख पाने में समर्थ नहीं है। एंड द लास्ट 2 वर्सेस देन वी आर एंडिंग अप। क्या कह रहा है आगे भगवान की, भक्त्या 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 त्वनन्या या शक्या अहमेवादि अर्जुना ज्ञातुम दृष्टम च तत्वेन प्रविष्टम च परंतप। My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am.
standing before you and can thus be seen directly. Only in this way you can enter into the mysteries of my understanding. क्या उपाय क्या है फिर? आपने बोला प्रभु जी, न ज्ञान, न तपस्या, न दान, न वेदाध्ययन द्वारा भगवान के स्वरूप को देख पाना है। तो फिर देखेंगे कैसे? हाउ वी विल बी एबल टू सी द दिस फॉर्म ऑफ कृष्णा? तो भगवान क्या कह रहा है उसके लिए? हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। यानी कि अगर आपको समझना भगवान के दिव्य रूप को, तो क्या करना पड़ेगा आपको? भक्ति करनी पड़ेगी। है ना? देखा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, यानी कि 2 हाथ वाला, मैं इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, और इसी प्रकार से मेरा दर्शन भी किया जा सकता है मेरे भक्ति के माध्यम से। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो, और सिर्फ यही एक तरीका है मेरे ये जो ज्ञान का भंडार है, जो भगवत के ज्ञान का भंडार है, इस ज्ञान के रहस्य को जान पाना, उसका भी क्या उपाय है? एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति करना। एंड द लास्ट वर्स क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि मत कर्म मत परो मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु सामाम्यमेति पांडवा। My dear Arjuna, he who engages in my pure devotion service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त है, यानी कि सकाम कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, जो मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है और मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके मेरी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मैं कार्य कर से मेरे लिए कर रहा है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, ठीक है, और जो प्रत्येक जीवन से मैत्री भाव रखता है, सभी जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। और जो सबका मित्र है, सबका हितैषी है, सबसे प्रेम करता है, सबको अपना मानता है, और सबको भगवान का अंश मानते हुए उनसे घृणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ही भगवान तक पहुंच पाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्लीज अभी को जाएगा नहीं।